वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी मल्टी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं एंड ये हमारी मल्टी स्क्रीन का लेआउट है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। एंड यहाँ पे स्क्रीन 1 2 दिए 3 बटने हैं, इन तीनों बटनों को हमने क्या किया है, फाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको फाइंड किया है एंड उस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर का मेथड चलाया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही जिस भी स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक होगा वो बंदा उस स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा मतलब कि हमको स्क्रीन भी चाहिए, स्क्रीन चाहिए मतलब हमको स्क्रीन क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक स्क्रीन है, मेन एक्टिविटी। ये अकेला कितना करेगा यार, इस पर चलिए कुछ और भी स्क्रीन ऐड करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा, एक्टिविटी देखिए एंड यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करूँगा एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ स्क्रीन 1। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने स्क्रीन 1, स्क्रीन एक्टिविटी 1। मैं एक्टिविटी लिखना पसंद करता हूँ किसी भी एक्टिविटी में, क्योंकि इससे मुझे मालूम पड़ता है कि ये एक्टिविटी। ठीक है, स्क्रीन एक्टिविटी 1 एंड यहाँ पर फिनिश पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी पहली स्क्रीन रेडी हो गई है, मतलब स्क्रीन 1 एक्टिविटी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और ऐसी ही 2 स्क्रीन और क्रिएट कीजिए, स्क्रीन एक्टिविटी 2, स्क्रीन एक्टिविटी 3। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, तो नहीं किए तो कोई बात नहीं यार, चलिए करते हैं हम लोग साथ में। तो यहाँ पर मैं फिर से न्यू पे करता हूँ एक्टिविटी एंड इस साइड दे रहा है, कभी इस तरफ दिखाता है, कभी इस तरफ दिखाता है एंड यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी एंड यहाँ पे इसका नेम रहेगा स्क्रीन एक्टिविटी 2, स्क्रीन एक्टिविटी 2 एंड यहाँ से मैं फिनिश क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अब इसी तरीके से मैं तीसरी स्क्रीन भी क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी एंड यहाँ पर स्क्रीन एक्टिविटी 3। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 अपनी अलग अलग स्क्रीन बना ली है। तो अब तीनों पे थोड़ा यार कुछ लगा देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं ताकि तीनों एक दूसरे से अलग दिखें। तो सबसे पहले स्क्रीन 1 पे आते हैं, कहाँ गया ये स्क्रीन 1 पे, यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं ना इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, इसका बैकग्राउंड रख देता हूँ मैं ब्लैक, वाइट, ब्लू। इसका बैकग्राउंड रखता हूँ मैं ब्लू, इसका लिखूँगा मैं सिंपली एड्रेट एंड्रॉयड एंड यहाँ पर ब्लू ब्राइट, ब्लू ब्राइट नहीं यार, ब्लू डार्क चाहिए। ओके, तो ये स्क्रीन हमारी ब्लू डार्क हो गई है एंड यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करूँगा, सिंपल टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट एंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ी दिख रही है मुझे। ओके, सही है एंड यहाँ पे टेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा स्क्रीन 1, राइट एंड इसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर में कर देता हूँ एंड इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 4 लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे। तो टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, इसीलिए मैं कंस्ट्रेंट लेआउट पसंद नहीं करता हूँ, रिलेटिव लेआउट पे काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक लाइन कोड लिखो, सेंटर इन पेरेंट ट्रू, काम हो जाता है। बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट एंड स्टार्ट ऑफ पेरेंट एंड एंड टू एंड ऑफ कहाँ गया, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ओके, तो अब ये हमारा टेक्स्ट व्यू लग गया है एंड यहाँ पे ये दिख भी रहा होगा, लेकिन इसका जो कलर है मैं वाइट कर देता हूँ एंड थोड़ी टेक्स्ट की साइज भी बिग कर देता हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से दिखे। टेक्स्ट साइज में 25 SP कर देता हूँ एंड टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ एंड टेक्स्ट स्टाइल जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ। ओके, ये हमारे टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। आई थिंक कि अब सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। हाँ यार, कूल दिख रहे हैं, मस्त है ना स्क्रीन 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पूरे कोड को Ctrl+C करता हूँ कॉपी, पूरे कोड को Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी किया एंड यही चीज़ मैं दूसरे पे जाके ना पेस्ट कर दूंगा। देखो, टाइम इज़ मनी, तो टाइम बचाना चाहिए। तो
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल कुछ चेंजेस करूँगा। एक चेंज तो यहाँ पे करूँगा मैं, स्क्रीन 2 है तो यहाँ पे स्क्रीन 2 करूँगा। एंड यहाँ पे ब्लू है तो इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज डार्क। ओके, एंड सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा स्क्रीन 3 पे, एंड स्क्रीन 3। एंड यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं क्या करूँगा, क्या कलर करूँ यार, ऑरेंज डार्क, रेड कर देता हूँ। रेड अच्छा दिखेगा, रेड सही है। तो यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, ठीक है। ये स्क्रीन 3 हो गई हमारी, ये स्क्रीन 2 हो गई, आ गया, ये स्क्रीन 2 हो गई एंड ये स्क्रीन 1 हो गई हमारी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बटन्स पे क्लिक होने पे ये इन स्क्रीन पे जाना चाहिए। तो हम चले आते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पे, यहाँ पे देखता हूँ ये मेरी मेन एक्टिविटी है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्या करना चाहिए, हमको भेजना है कहाँ से, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कोई खत भेजते हैं किसी को तो वो कैसे भेजते हैं, मतलब खत कौन लेके आके देता है? पटाखे की आवाज़ बहुत तेज़ है। ओके, तो देखिए अगर आप कोई खत भेजते हैं तो पोस्ट मास्टर आता है आपके पास, खत देता है। ओके, तो एक पोस्ट मास्टर रहता है, पोस्टमैन रहता है, जिसके थ्रू खत इधर से उधर होता है, पोस्ट ऑफिस से आपके घर तक पोस्ट मास्टर के थ्रू आता है। पोस्ट मास्टर छोड़ो यार, डिलीवरी बॉय समझ लो। डिलीवरी बॉय क्या करता है, रेस्टोरेंट से खाना लेता है एंड वो आपके पास डिलीवर करता है। ओके, उसका काम क्या है, इधर का सामान उधर पहुँचाना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एक डिलीवरी बॉय है। कहीं भी अगर आपको दूसरी स्क्रीन पे जाना रहता है ना तो उसको बुलाना पड़ता है। उसका काम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटेंट। इंटेंट नाम है उसका। वो क्या करता है, अगर आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पहुंचना है तो आपको इंटेंट को बुलाना पड़ेगा, बोलेगा इंटेंट हमको दूसरी स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटेंट, ये देखिए ये इंटेंट, इसका वेरिएबल का नाम इंटेंट ही रख देते हैं, इक्वल टू न्यू इंटेंट। ओके, तो अब हमारे पास न्यू इंटेंट हो गया। अब यहाँ पे हमको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ पे जाना है। तो मुझे अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं मेन एक्टिविटी पे हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस से मुझे जाना कहाँ है, मुझे स्क्रीन 1 एक्टिविटी डॉट, यहाँ पे दिस नहीं लिखना है, दिस का मतलब ये तुरंत जिस स्क्रीन पे हो, यहाँ पे मुझे लिखना है क्लास डॉट क्लास। अब यहाँ पे हमने क्लास क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हमारी स्क्रीन एक्टिविटी ये भी तो क्लास ही है एक, ये देखिए क्लास ही तो है और कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं। कॉन्टेक्स्ट आप किसी भी तरीके से दे दो, न्यू इंटेंट बनाया आपने तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट आप डायरेक्टली दिस लिख के दे सकते हो अगर सपोर्ट करता है तो, या फिर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख के दे सकते हो, या फिर इस तरीके से दे सकते हो मेन एक्टिविटी, मतलब जो आपका एक्टिविटी का नेम है वो, एंड उसके बाद दिस डॉट दिस लगा के। इस 3 तरीके होते हैं कॉन्टेक्स्ट देने के। तो यहाँ पे आपने बताया है कि आपको एक इंटेंट चाहिए, एक पोस्टमैन चाहिए जो कि आपको मेन एक्टिविटी से स्क्रीन एक्टिविटी तक लेके जाए। ओके, अब ये चीज़ तो हमने उसको बता दी। अब हमको क्या करना होता है, इसको यहाँ से भेजना पड़ता है वहाँ तक। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ओके, तो सबसे पहले हम अपना पोस्ट मास्टर रेडी करते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होकर हमको भेज देगा जहाँ पे भेजना रहेगा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा इन दोनों पे भी, यहाँ पे एंड यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पे हमको एक चीज़ चेंज करनी होगी, वो क्या, ये एक्टिविटी का नेम, क्योंकि ये क्लास 3 स्क्रीन 3 वाली बटन प्रेस हो रही है तो हमको स्क्रीन 3 पे जाना है, स्क्रीन 2 प्रेस हो रही है तो स्क्रीन 2 वाले पे जाना है। ओके, तो होपफुली हमने सारा काम कर लिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब टाइम आ गया है इसको टेस्ट करने का। स्क्रीन 1 पे क्लिक किया, ओके स्क्रीन 1 आ गया, बैक गया, स्क्रीन 2 ओपन हो गया, स्क्रीन 3 ओपन हो गया भाई। देखा दोस्तों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें तो हमेशा काम करती रहेंगी, एवरग्रीन चीज़ें हैं। आप इंटेंट का यूज़ करते हैं, इंटेंट की मदद से आप दूसरी स्क्रीन से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, अगर आपकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ है जैसे कि क्रिएट प्रोफाइल, तो क्रिएट प्रोफाइल पे जो भी क्लिक करेगा वो क्रिएट प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे जाएगा, वहाँ पे वो कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करेगा एंड सेव करेगा, जिससे कि उसकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। इस तरीके से अलग अलग स्क्रीन बनानी पड़ती है हमको जब हम बिग एप्लीकेशन पे काम करते हैं। ओके, तो
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। और आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज ये है कि हमने यहाँ पे 3 बटनें लगाई है, आपको 5 बटन लगानी है टोटल। स्क्रीन 4, स्क्रीन 5, 2 एक्टिविटी और क्रिएट करनी है, स्क्रीन 4, स्क्रीन 5 एक्टिविटी। एंड मतलब पूरा मेथड आपको क्लियर करना है। सिंपली ये 3 है तो आपको 5 करना है, और ऐसा करके आपको फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट भी करना है। ठीक है, चलिए फिर।